सुरजेवाला कह रहे हैं ब्राह्मणों को निशाना बनाकर ही कुर्सी को सेफ रख पाए हैं योगी आदित्यनाथ। दरअसल हरियाणा में ठाकुर बनाम ब्राह्मण। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार इसीलिए कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटना चाह रहा है आप सामने देख रही हैं। श्रीमान राहुल गांधी कभी ओबीसी की बात करते हैं, कभी जनजाति की बात करते हैं, कभी जो है अनुसूचित जाति की बात करते हैं, कभी कहते हैं अनुसूचित जातियों को न्याय नहीं मिला, फिर कहते हैं जनजातियों को न्याय नहीं मिला, फिर कहते हैं पिछड़ों को न्याय नहीं मिला। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं ब्राह्मणों पर अन्याय हो रहा है, फिर कोई खड़े होकर जो है कहेगा क्षत्रियों पर अन्याय हो रहा है। अभी इंडिया अलायंस के इनके घटक दल हैं, वो कहते हैं यादवों पर अन्याय हो रहा है। तो हिंदुओं को जो है 46 लाख जातियां श्रीमान राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस ने खोजे थे। तो जब तक हिंदुओं को 46 लाख हिस्सों में न बांट दें तब तक कांग्रेसियों को चैन कैसे मिलेगा, क्योंकि पहले जातियों में बांटकर लाखों हिंदुओं को काट चुके हैं। नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी को काट दिया, चाहे वो मनोज काका हो, चाहे वो कांग्रेस के सुरजेवाला। हाँ भाई, आप बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये था कि जहाँ पर वो कहते हैं ना कि जब तक आग नहीं होती धुआं नहीं उठता है, कि बार बार वहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण किया क्यों जाता है? कुछ होगा ना उत्तर प्रदेश में, तभी तो बार बार ये वो दुखती नब्ज दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, नब्ज दुखी नहीं, चूंकि हिंदू एकीकृत हो गया, इसलिए हिंदू जब एकीकृत होता है तब जो है तथाकथित जो छद्म सेकुलर दल है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त एक जगह लाकर हिंदुओं को जातियों में बांटकर सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं, ऐसे दलों को भयंकर पीड़ा होती है। हिंदू एकीकृत हुआ नहीं, तो आप ये कह रहे हैं पीड़ा में ये लोग कहानी बना रहे हैं। 3 चुनाव से जो है हाँ? तीन चुनाव से वो बेचारी जो है ट्रिपल डिजिट तक नहीं जा पा रही है। ठीक है पंकज शर्मा जी, कि सैकड़ा जो है नहीं पार कर पा रहे हैं। इतनी बुरी दशा है कि आपको अलावा जातियों को आपस में भिड़ाने के, धर्म के आधार पर लोगों के अंदर जो है अलगाव पैदा करने के और कुछ सूझ नहीं रहा है। मतलब ये कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप प्रेम शुक्ला का, और इसीलिए ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाला खेल खेला जा रहा है हरियाणा में वाया उत्तर प्रदेश। ठाकुर बनाम ब्राह्मण एक धारणा उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में योगी जी के राज में क्यों बनी, इस पर प्रेम शुक्ल जी को विचार करना चाहिए। मैं ब्राह्मण बनाम ठाकुर के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन ये एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से 39 जिलों के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक उस जाति के हैं जिस जाति में योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ है। कैबिनेट में अनुभवी लोग हैं नहीं, कैबिनेट मीटिंग नहीं के बराबर होती है। सेक्रेटरी इंचार्ज जो है वो असली मालिक हैं, जिनके मातहत सेक्रेटरी हैं, जिनके पास अलग अलग जिलों का चार्ज है। पहले प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, अब प्रभारी सचिव हुआ करते हैं। तो ये है असली मुद्दा। ठाकुर बनाम ब्राह्मण धारणा बनी है योगी जी के राज में, और वो धारणा अगर बनी है तो उसको भारतीय जनता पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को अपने गवर्नेंस की कार्यशैली में सुधार करके उसको दुरुस्त करना चाहिए। ओके, उत्तर प्रदेश पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि ये धारणा किसी और ने नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम की वजह से ही पैदा हो गई है। अरुण राजभर यहाँ पर मौजूद है। अरुण जी, ये जातियों के आधार पर प्रमोशन और डिमोशन और इसका ट्रांसफर और उसका ट्रांसफर और इस अफसर को यहाँ पर रखना है, इस मंत्री को वहां पर रखना है, ये आरोप जो लगा रहे हैं पंकज जी, ये सही है? और सही तो कितना, गलत तो कितना? देखिए पंकज जी, तो पहली बात तो कि मुझे लगता है कि इनको कुछ आता नहीं है, बस ऐसे ही बक दिए कि मुख्यमंत्री जी बैठक नहीं लेते हैं, कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, इनके यहाँ मंत्री अनुभवी नहीं है। तो आपके यहाँ कौन सा, आप अनुभव बता दीजिए ना कि आपके साथ कौन सा अनुभवी चाहिए। हर मंगलवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होती है, जानकारी ना हो तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए।
और हर मंगलवार को जब बैठक होती है तो सभी कैबिनेट के मंत्री उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरा करते हैं, उसकी समीक्षा देते हैं और प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी सभी मंत्रियों से इसकी जायजा लेते हैं कि कौन किस जिले में जा रहा है, कौन किस जिले में नहीं जा रहा है। हम ग्राउंड पर कैसे जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट लेते हैं। आपको किसने बता दिया है कि ये यहाँ ऐसा होता ही नहीं है? इसका मतलब ये जिस जगह जिस दल के समर्थक होंगे उस जगह ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट होता है। कांग्रेस पार्टी बढ़िया कंफ्यूज पार्टी हो गई है। ये हमेशा से पिछड़ों को पिछड़ों में बांटी है, दलितों को दलितों में बांटी है, फॉरवर्डों को फॉरवर्डों में बांटी है, मुसलमान को मुसलमान में बांटी। हर वर्ग को इसने बांट करके राजनीति किया है और राजनीति बांट कर करने की वजह से हरियाणा में कैसे वोट मिलेगा इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण का एक नया जुमला छोड़ दिया, लेकिन वो जुमला ही है। उससे उत्तर प्रदेश या हरियाणा के जो ब्राह्मण है वो बहुत होशियार हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उन अपराधियों के साथ खड़ी है जिन अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब आप उन अपराधियों के संरक्षण है, आप उन अपराधियों के शरण में रहते हैं, उनका चरण कराते हैं। मनोज जी के लिए तो ये कहा ही जा सकता है, मनोज यादव, मनोज काका, सीधे तौर पर आज जो ये आरोप लग रहा है वो इसी बात को लेकर लग रहा है ना कि भाई एक यादवों की सरकार है, दूसरा ठाकुर की सरकार है, इधर ब्राह्मणवाद चल रहा है, मतलब सब जातियों में बढ़ गए हैं प्रभु। नहीं, आपका सवाल क्या है? जो आरोप लग रहा है इसी आरोप से आप संबद्ध हो रही है ना, इसी आरोप पर ही हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप पूछिए, आप तो बहुत विदुषी पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रमुख सचिव गृह कौन है, डीजीपी कौन है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 65 जिलों में कौन किस जाति के लोग कप्तान हैं, किस जाति के लोग जिला अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में 5 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है। पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से, सीधा पूछिए कि आपको सिर्फ ठाकुरों में ही इतनी गुण और इतनी प्रतिभा क्यों दिखती है कि उन्हीं को कुलपति बना देते हैं? एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती होती है तो सिर्फ ठाकुरों की भर्ती होती है। आपको पूछना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मान दिया जाए। और जो साथी जाति पर इतना बेहतर बोल रहे थे उनसे पूछिए कि उनके बाबा, उनके परदादा कब किसी दलित के यहाँ, कब किसी पिछड़ी जाति के यहाँ गए कि हमारे यहाँ शादी हो जाए। जो जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं वो क्यों चाहते थे कि जाति का उनका वर्चस्व शीर्षस्थ रहे? वो बाबा जी रहे, वो गुरु जी रहे और दूसरे को दलित और पिछड़ा कहते रहे। और दलित पिछड़ा जब अपना हक मांगे कि हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक दे दो तो हिंदू बनाने लगे। वो कोई क्यों उस हिंदू व्यवस्था में रहना चाहेगा जिसमें उसको अपमानित किया जाना चाहिए? हमारी ये परंपरा तो है नहीं। हम तो चाहते हैं जो जाति का जो व्यवस्था थी पहले तो कर्म के आधार पर थी, लेकिन कुछ टीका लगाने वाले चालाक लोगों ने उसको जन्म के आधार पर कर दिया। हमारी वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर थी। इनसे पूछना चाहिए कि फौज में कितना इनके घर के लोग जाते हैं। मेरे तो सगे दो भाई फौज में हैं। हमारे तो नेता के यहाँ मनोज जी अगर यहाँ से एक सेकंड मनोज जी मुझे एक चीज पर आपत्ति पूछनी है। मनोज जी एक चीज पर अगर आप मैं सारी बातें आपके मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूँ। मैं आप खत्म कीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसा कह दिया है। सुनिए, नहीं मैं नहीं, सुनिए, मैं नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा। मनोज जी मैंने आपको बीच में टोका है। नहीं सुनिए, मैं सुनूंगी, मैं बहुत इत्मीनान से सुनूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब जातियों की मैं आपसे बस एक बात पर मुझे ऐतराज है और उस ऐतराज को आपको सुनना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्रेम शुक्ला ने या फिर किसी और अलग विचारधारा के आदमी ने ये कह दिया होता है कि कुछ दाढ़ी वाले, कुछ जालीदार टोपी वाले लोगों ने यहाँ के पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, तो आप कहते हैं ये कितने खतरनाक लोग हैं। देखिए, आप सीधा आरोप लगा